नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओरछा पहुंचकर राम रजा लोक के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। उन्होंने मंदिर परिसर में ही श्री राम रजा लोक के निर्माण कार्य के लिए पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ मंत्री, विधायक सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं सीएम ने कहा कि 32 करोड़ की लागत से मंदिर परिसर का विस्तार किया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, हम पूरे ओरछा को अभी सजाने संवारने का काम कर रहे हैं। हम ओरछा में एक नहीं अनेकों चीजें बना रहे हैं। हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट का भी यूनेस्को ने चयन किया है, तो उसके अंतर्गत भी काम होगा। यहाँ पर जितने महत्वपूर्ण स्मारक है उनका सौंदर्यीकरण होगा, उनका संरक्षण होगा। सभी मंदिरों में भव्य लाइटिंग होगी, सौंदर्यीकरण होगा। कंचन और तुलसी घाट का भी सौंदर्यीकरण होगा। और एक बात और बता दूं, अलग अलग 70 एकड़ में चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, छतरियां, तुलसी घाट, इन सब का पुनर्निर्माण किया जाएगा। और एक बात और सुन लें, जो दुकानदार ये सोचते हैं कि राम रजा लोक बनेगा तो हमारा क्या होगा, अरे चिंता मत करो मेरे भाइयों, राम रजा सबको सुख और आनंद देंगे। दुकानें बना के दी जाएंगी, दुकानें, आप चिंता मत करना। और एक बात मैं बता रहा हूं, महाकाल महालोक जब से बना है, रोज 2 लाख आ रहे हैं। 2 लाख लोग उज्जैन में, 2 लाख लोग रोज। और सोमवार के दिन और छुट्टी के दिन 2.5 लाख, 3 लाख, अरे 2 महीने में लगभग 2 करोड़ लोग आ गए महाकाल महाराज के दर्शन करने, लगभग 2 करोड़। और उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण वो आए तो टैक्सी चली, बसें चली, होटल चली, रिसोर्ट चले, फल की दुकान चली, फूल की दुकान चली, प्रसाद बना और हजारों हजार लोगों को रोजगार मिल गया। 3,000 करोड़ रुपया, 3,000 करोड़ रुपया उज्जैन की इकोनॉमी में आया है। उज्जैन बदल गया, उज्जैन बदल गया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। प्रदेश में पड़े सूखे को लेकर शिवराज ने बाबा महाकाल से प्रार्थना की। आपको बता दें कि कम बारिश की वजह से अगस्त माह लगभग सूखा रह गया, इसलिए एमपी में सूखे की स्थिति पैदा हो रही है। फसलों पर संकट छाया है। इन सब समस्याओं को लेकर सीएम शिवराज ने बाबा महाकाल से कृपा की और बारिश की प्रार्थना की। उनकी अंतरात्मा से पूजा की है और यही प्रार्थना की है कि अल्प वर्षा के कारण लगभग अगस्त माह पूरा सूखा गया है और इसलिए अब सूखे की स्थिति मध्य प्रदेश में पैदा हो रही है और फसलों पर संकट छाया है। बाबा कृपा की वर्षा करें, अच्छी वर्षा हो जाए, फसलें बच जाएं, किसानों का भी कल्याण हो, प्रदेश का भी कल्याण हो और देश में भी बारिश हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबका मंगल और कल्याण हो। इसी भाव से आज महाकाल महाराज की पूजा की है। वो हम सब पर कृपा की वर्षा करें, अच्छी बरसात हो जाए। और मैं जनता जनार्दन से भी अपील करता हूं कि अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में जो भी परंपरा हो गांव की, उस परंपरा का निर्वाह करते हुए सब अच्छी वर्षा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि बीजेपी को डर है कि उनकी सरकार ना तो दिल्ली में आ रही है और ना ही छत्तीसगढ़ में, इसलिए बीजेपी वाले एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं ताकि उन्हें फायदा मिल सके, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं ले पाएंगे।
पूरे देश में भयभीत है कि अब न दिल्ली में उनकी सरकार बनने वाली है और न ही यहाँ पर कहीं पर भी उसकी सरकार बनने वाली है, और इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की वो लोग बात कर रहे हैं ताकि उनको फ़ायदा मिल सके, पर इसका भी फ़ायदा उनको नहीं मिल पाएगा, ये खुली सत्य है। दुर्ग जिले में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी के आगमन पर जिला सचिव संजीत विश्वकर्मा ने ग्रामीण विधानसभा में बदलाव यात्रा निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान पंजाब के विधायक गुरविंदर सिंह ने मीडिया के सवालों पर कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वही करते हैं, वे घोषणा नहीं करते, गारंटी पत्र देते हैं। वही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले चुनाव में जनता ने कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सिर्फ झूठे वादे किए। इस यात्रा में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। ये बताएंगे, दिल्ली पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ क्या तैयारी है? देखिए, अन्ना हज़ारे मूवमेंट से बनी आम आदमी पार्टी पूरे देश में अपना जो संगठन का विस्तार है वो कर रही है। तो पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद पंजाब के लोगों ने हमें मौका दिया। इसके साथ साथ ही और प्रदेशों में भी हमें आम आदमी पार्टी को प्रेम मिल रहा है। जैसे गोवा में भी हम स्टेट पार्टी बन चुके हैं और गुजरात में भी स्टेट पार्टी बन चुके हैं। कई जगह पे जैसे एमपी में हमारे मेयर भी बन चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में पिछले 3-4 महीने से आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से प्रचार कर रही है, अपने संगठन का निर्माण कर रही है। आपको जान के बहुत खुशी हुई कि आम आदमी पार्टी का गांव लेवल पे और वार्ड लेवल पे जो संगठन है वो बन के पूरा का पूरा तैयार है। हर जगह आम आदमी पार्टी की 11 मेंबर की कमेटी बन चुकी है। हर जगह, हर वार्ड और हर गांव में आम आदमी पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है। और आम आदमी पार्टी अब छत्तीसगढ़ में पूरे के पूरे प्रदेश में बदलाव यात्रा निकाल रही है। तो लगभग 80% छत्तीसगढ़ के जो बड़े शहर और कस्बे हैं, विधानसभा हल्के हैं, वो कवर हो चुके हैं। और उसी कड़ी में आज हम दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में आए और दूसरी बार बदलाव यात्रा निकालने आए हैं। जिस तरीके से पहली बदलाव यात्रा में दुर्ग ग्रामीण के लोगों का हमें प्रेम मिला और लोगों से डिमांड आई, उसी कड़ी में हम दूसरी बार बदलाव यात्रा निकालने आए हैं। बिलाईगढ़ जिले को गठन हुए अब 1 वर्ष पूर्ण हो गया। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला मुख्यालय सारंगगढ़ के खेल भट्टा मैदान में जिले का वर्षगांठ मनाया गया। इस अवसर पर संसदीय सचिव और विधायक चंद्रदेव रॉय बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि विधायिका उत्तरी गणपत जांगड़े ने इसकी अध्यक्षता की। वही संसदीय सचिव चंद्रदेव राय, विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े ने केक काटकर जनप्रतिनिधियों का मुंह मीठा कराया और बधाइयां दी। आज बताए भी नहीं जा सके, अतक खुश हन, गदगद हन कि हमन सब पूरा जिलेवासी मिल के नाचे हन, गाए हन और एक खुशी ला केक काट के जाहिर करे हन। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इन कांग्रेस की सरकार बनते ही हमारे सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ ला 2 अलग जिला रही से, 2 अलग अलग संभाग के हिस्सा रही से, दोनों ला मिला के एक संयुक्त रूप से सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ जिला के पहचान दी। आज होकर 1 साल पूरा वर्षगांठ के अवसर में मैं जिलावासी मन ला पूरा बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया ला आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ला, पूरा मंत्रिमंडल ला, हमारे प्रभारी मंत्री जी पटेल जी ला, सब ले अवसर में मैं सादर आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल के भी शुभारंभ के अवसर पे मैं सब खिलाड़ी भाई बहन ले मन ला, हमारे जिलावासी के जनप्रतिनिधि मन ला, हमारे यहाँ के विधायक जी मन ला, आप सब ला बहुत जिला गार्ड के शुभ अवसर पर सारंगगढ़ वासी आज बहुत खुशी के उत्साह के साथ में आज बहुत अच्छा केक काट के नाच गा के जिला के कार्यक्रम मना रहे हैं। बहुत गदगद है। और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की आज दिन छत्तीसगढ़ सारंगगढ़ में आज जिला बना, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद, प्रभारी मंत्री जी को धन्यवाद, सभी मंत्रिमंडल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के दिन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित चंद्रदेव राय जी उपस्थित, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त जिले भर से, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले भर से अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि, समस्त खिलाड़ी। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल का चेहरा बेनकाब हो गया है। उनके
उनके पिताजी का जो डीएनए है वे अब सामने आ गया है। उनके पिता ने प्रभु श्री राम और माता सीता के प्रति अभद्र टिप्पणियां की थी और बीजेपी ने कांग्रेस के विरुद्ध जो आरोप पत्र जारी किया है उसके लिए उनका प्रभु श्री राम और हिंदू विरोधी जो बयान सामने आया है उससे साबित होता है कि सीएम प्रभु श्री राम माता कौशल्या और हिंदू धर्म का आदर और सम्मान नहीं करते हैं। भूपेश बघेल जी का चेहरा बेआबरू हो गया है, बेनकाब हो गया है और जो उनके पिताजी का डीएनए उनके में है वो सामने आ गया है कि उनके पिता ने भी माता सीता और प्रभु राम के बारे में अभद्र शब्द कहे थे। अब कांग्रेस के जो बीजेपी के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने प्रभु राम के विरोध में, हिंदू धर्म के विरोध में बातें कही हैं और इससे अब यह साबित हो गया है कि भूपेश बघेल जी ना प्रभु राम का आदर करते हैं, ना उनका सम्मान करते हैं, ना मां कौशल्या का आनंद सम्मान करते हैं, ना हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं। वो राम राम कालनेमी के रूप में, तारका के रूप में जनता रूपी हनुमान को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता इसका जवाब पूरे तरीके से देगी। ये कांग्रेस के आरोप पत्र के 82 और 83 बिंदुओं में इस बात का उल्लेख। एमपी में विधानसभा चुनाव सिर पर है लेकिन बीजेपी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एक के बाद एक ट्वीट कर उमा भारती ने जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता नहीं मिलने पर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने अब साफ कर दिया कि अब मुझे बुलाया भी गया तो मैं यात्रा में शामिल नहीं हो पाऊंगी। उमा ये बयान अब बीजेपी के गले की फांस बन गया है। आपको बता दें कि उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा कि मुझे जन आशीर्वाद यात्रा के लिए न्योता नहीं मिला, ये सच्चाई है, ऐसा मैंने कहा है, लेकिन निमंत्रण मिलने या ना मिलने से मैं कम या ज़्यादा नहीं हो जाती। हाँ, अगर अब मुझे निमंत्रण दिया गया तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, चेहरा मेरा नहीं, कमल का फूल चेहरा था, कार्यकर्ता का पसीना था और दिग्विजय सिंह जी के कारनामे थे। उसका परिणाम आया कि एक अच्छी मेजोरिटी आई और ये सत्य है कि 2008 में 173 और जब मैं पार्टी से बाहर कर दी गई तो 2013 में सीधे 40 सीटें गिर गई और आई 141 और उसके बाद में 2013 में जब मैं वापस आ गई, 2008 में 141 और 2013 में जब वापस आ गई तो फिर बढ़ गई 160। व्यापम की वजह से हम 118 हार गए बहुत बुरी तरह से, क्योंकि व्यापम की काली मां छा गई और सब संदेह के दायरे में आ गए। तो इसलिए, लेकिन मैं फिर भी कार्यकर्ता का ही योगदान मानती हूँ और जो मैंने बात कही है वो इसलिए नहीं कही कि मुझे कोई किसी जनादेश यात्रा का नेतृत्व करना था। उत्तर प्रदेश का या कोई देश के इन चारों राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुछ पूर्व हैं कुछ वर्तमान है, इसलिए नेतृत्व हो रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ये अजीब लगा कि मुझे कहा ही नहीं कि आप कहीं थोड़ी देर के लिए आ जाओ और फोटो तो भी गायब हो गया साथ में। तो ये उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है ना, कंज्यूमरिज्म की, ये पॉलिटिक्स में आने लगी है अब कि इस्तेमाल करो और भूल जाओ। ये मैं भाजपा में तो होने ही नहीं दूंगी, इसलिए मैंने एक जरा सा थोड़ा सा झटका देने के लिए बोल दिया, बिल्कुल प्लानिंग से बोला। निमंत्रण ही नहीं दिया गया था, बोला ही नहीं मुंह से, झूठे मुंह से। निमंत्रण तो हाथ से देना होता है, मुंह से वाक्य नहीं निकला कि आप भी आइए। जबकि हर चीज की शुरुआत कई बार हमने देखा है कि जैसे लाडली बहना की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहली बहना, वो तो शिवराज जी का मेरा निजी संबंध ऐसा है कि वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, स्नेह रखते हैं, मैं भी उनका बहुत सम्मान, बड़े भाई हैं, पिता जैसे बड़े भाई हैं। क्या मतलब आपको वजह लगती है? क्योंकि ये वजह तो आपको दो लोगों से पूछनी पड़ेगी। जगत प्रकाश नड्डा इसका जवाब दे सकते हैं या अमित शाह जी, और कोई नहीं दे पाएगा। आप इधर के लोगों से पूछेंगे तो वो बोल ही नहीं पाएंगे, उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है क्यों आपको दूर कर दिया गया? नहीं, मुझे दूर नहीं किया उन्होंने, वो यात्राओं में बुलाना भूल गए हैं। चुनाव में बुला लेंगे, चुनाव में बुला लेते हैं। अच्छा, अब दोबारा अगर बुलाया, निमंत्रण दिया जाता है या बुलाया जाता है, जब आपने आज बोली, तो क्या आप जाएंगी, जन आशीर्वाद यात्राओं को सम्मिलित होंगी? ना तो वो बुलाने वाले हैं, मेरा ऐसा बोलने के बाद कहाँ बुलाएंगे, और ना मैं जाने वाली हूँ। और मोदी जी जब आएंगे 25 तारीख को तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मोदी जी की सभा बहुत अच्छी हो और यहाँ भाजपा की सरकार बने। लेकिन अब मैं 25 तारीख तक तो किसी भी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ANB न्यूज़।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजगढ़ जिले के जीरापुर तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसानों ने इकट्ठा होकर अपनी समस्याओं पर चर्चा की। भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष केवल सिंह तोमर ने बताया कि वर्तमान में अल्प वृष्टि के कारण संपूर्ण तहसील में किसानों की फसलें नष्ट के कगार पर है। किसान सोयाबीन की फसल उत्पादन करने की तैयारी में लगे थे। हजारों रुपए की लागत लगाने के बावजूद उनकी फसलें सूख रही हैं। किसानों पर सूखे की मार पड़ गई है। इसी को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। बारिश नहीं होने के कारण किसानों की फसल सोयाबीन मक्का सूख रही है। उसको लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को 1 महीना का टाइम दिया, क्योंकि सरकार है, लंबा चौड़ा क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र की समस्या है। 1 महीने में पूरे क्षेत्र में सर्वे करवाकर राहत राशि और बीमा तत्काल खाते में डाला जाए, नहीं तो 2023 में विधानसभा चुनाव आ रहा है। हम किसान इस संकल्प और दावे के साथ कहते हैं कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जब तक मुआवजा नहीं, जब तक चुनाव हम वोट करने नहीं जाएंगे। सब सहमत है इस बात से? सब सहमत है, कोई वोट नहीं देते बन जाए। सोयाबीन में कितना नुकसान है अभी? 100% से 80% नुकसान है। पर आप ये मान लो कि पूरा 100% नुकसान है, क्योंकि उसके दाने जो छोटे रहेंगे वो किसान के पास निकल नहीं पाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे। 90% नुकसान सोयाबीन का है। सरकार किसान की मांगों को नहीं पूरी करती है तो किसान हम सब मिलकर आंदोलन करेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम भूख अनशन पर बैठ के हमारी मांगों को पूरी करवाएंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर क्षेत्र में हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम गोढ़ी में बीते दिनों 2 बहनों के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले की घटना से पूरे प्रदेश में आक्रोश है। ऐसी कड़ी में आज महिलाओं ने मंदिर अशोक थाना का घेराव किया और पुलिस प्रशासन से आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के रायपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां रक्षाबंधन की रात 2 महिलाओं के साथ रास्ता रोककर सामूहिक बलात्कार किया जाता है। हम जहां मौजूद हैं, ये गोढ़ी गांव है, रायपुर से लगा हुआ गांव। आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता गया हुआ है, इसी रास्ते के अंदर ले जाकर वो 2 महिलाओं को सामूहिक बलात्कार किया जाता है 11 लड़कों के द्वारा। 11 लड़कों में बताया जा रहा है कि एक लड़का ASI का बेटा भी है और वहीं दूसरा लड़का भाजपा मंडल उपाध्यक्ष का बेटा है। इन 11 लोगों के द्वारा बारी बारी से उन दोनों महिलाओं के साथ जो है दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है, और जिसके साथ जिस लड़के के साथ ये 2 महिलाएं थी उसके साथ भी मारपीट की जाती है। इस तरह की घटना जो है बहुत ही दुखद है। यहाँ आसपास लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस तरह की क्या घटना जो है उस दिन उस रात में जो है हुई थी। भैया एक मौजूद हैं। भैया, ये जो घटना हुई थी आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? भैया गलत तो है यार, गलत हुआ है। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। किस तरह की प्रवृत्ति के हैं वो दोनों लड़के? सब नशेड़ी है। सब नशेड़ी? हाँ। अब हमको भी पूरा जानकारी नहीं था भैया, न्यूज़ के पेपर के माध्यम से पता चला। इसी गांव का हूँ, लेकिन इतना जानकारी नहीं था। छत्तीसगढ़ में हुए 2 सगी बहनों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाओं को लेके आज मंदिर असौद थाने का घेराव किया गया है महिलाओं के द्वारा। आप देख सकते हैं इन लोगों ने बोर्ड पकड़ा हुआ कि बलात्कारियों को फांसी दो। किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्या आश्वासन दिए TI साहब आपको? TI सर ने हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया है। बोला है कि दोषियों को पूरी से पूरी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, और बस हमारी यही मांग है कि दोषियों को फांसी से फांसी ही देना चाहिए। जी सर, जो भयावह घटना हुई है उसके खिलाफ प्रत्येक महिलाएं एकजुट होकर आज विरोध व्यक्त करने आई है। आज प्रत्येक महिला में आक्रोश है उन लड़कों के प्रति और उन बेटियों के प्रति सद्भावना है और सिंपैथी है। जिस प्रकार उनके साथ बलात्कार जैसी एकदम भयावह घटना हुई है, वो दरिंदगी की हदें को पार करती हुई है। आज प्रत्येक महिला उसके लिए एकदम ज़्यादा क्रोधित है।
और हम सब यहाँ पर अपना क्रोध व्यक्त करने आए हैं और फांसी की मांग करने के लेके हम सब यहाँ पर एकजुट हुए हैं। अच्छा ये बताइए, घटना हुई है ठीक उस दिन पहले जिस दिन राष्ट्रपति रक्षाबंधन की रात और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले दिन आने वाली थी, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की गलती आपको लगती है कि नहीं कि पूरे शहर में चौक चौराहों में पुलिस की तैनाती थी, उसके बावजूद इस तरह की जो घटना हुई है? जी नहीं, शासन प्रशासन की कोई गलती नहीं है इसमें। गलती नहीं, चूक तो हुई है कहीं ना कहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चूक वगैरह बिल्कुल नहीं है। हम लोग को यहाँ पर तत्काल कार्यवाही हुआ है, ऐसा कोई प्रशासन का कोई गलती नहीं है, ये मेरा मानना है भी व्यक्तिगत, और ये प्रत्येक नारियों का मानना है कि प्रशासन की कोई चूक नहीं। नारायणपुर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में नारायणपुर पुलिस ने आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही। इसी कड़ी में शराब के अवैध परिवहन पर पुलिस को सफलता मिली है, जहां मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने एक टीम गठित कर ग्राम सुलेंगा में कार से देसी शराब बरामद की है और आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मामला जिला नारायणपुर से संबंधित है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा नारायणपुर क्षेत्र में शराब का जो है अवैध परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी नारायणपुर दिनेश चंद्रा के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा जो है ग्राम सुलेंगा में संदेह के आधार पर एक बोलेरो वाहन को जो है रोककर चेक किया गया, जिसमें एक व्यक्ति मिला जिससे पूछताछ करने पर जिसने अपना नाम जितेंद्र सिन्हा निवासी सुलेंगा का होना बताया गया और जिसके वाहन बोलेरो की जो है चेकिंग करने पर तो बोलेरो वाहन में जो है देसी प्लेन मदिरा और गोवा गोल्डन विस्की कुल जो है 140 लीटर बरामद हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर जितेंद्र सिन्हा के द्वारा जो है कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया और इस मामले में आरोपी जितेंद्र सिन्हा के कब्जे से जो है देसी प्लेन मदिरा और गोल्डन गोवा विस्की कुल 140 लीटर साथ में एक बोलेरो वाहन और एक मोबाइल बरामद कर जब्त किया गया है और इस मामले में आरोपी जितेंद्र सिन्हा के विरुद्ध थाना नारायणपुर में 34(2) आबकारी एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है और इस मामले में जब्तशुदा शराब की जो अनुमानित कीमत है 73,000 रुपए आकी। खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NB न्यूज़। नमस्कार।